संवैधानिक हक और अधिकार हैं, उसके लिए जो हमने बातें विधानसभा चुनाव में करी हैं, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आप लोगों को हमारे हक और अधिकार समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई अनुभवी हैं, या ये कह सकता हूँ यहाँ जो बैठे हैं वो सारे ही अनुभवी। हमें हमारा विज़न ध्यान में रखना है, हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखना है। अभी हीरा दादा ने कहा और भी साथियों ने कहा कि हमें उकसाया जाएगा। मेरा ये आप सबसे अनुरोध है कि ये जो 3 दिन है, इस 3 दिन में हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो लोग हमें ये प्रयास कर रहे हैं उकसाने का, वो लोग पहले भी जाजम और दरी तोपते आए हैं और आगे भी तोपते ही रहेंगे। क्योंकि आप सब लोगों को पता है, कमल कांग्रेस में जो लोग हैं उनको आप सब लोग जहाँ बैठे हैं उस स्थान पर पहुँचने में पूरी उम्र खपा हो जाती है उनकी, फिर भी मौका नहीं मिलता है। और आज जो लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, कमल कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस लोकसभा क्षेत्र से बाहर के कैंडिडेट लाके यहाँ उतारे हैं। मतलब जो लोग बरसों से या जमीन जो जाजम और दरिया बिछा रहे थे, तोक रहे थे, उन लोगों को उन राष्ट्रीय पार्टी ने ये नहीं समझा, इस चुनाव के लायक ही नहीं समझा कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही बाहर के लाकर इनके बीच में खड़े किए, फिर भी वो गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब एज ए ये कह सकते हैं कि वो गुलाम ही है, गुलाम बन के ही काम करना चाहते हैं। हम लोग स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हमारा राजनीतिक कोई मकसद नहीं है। हम हमारे क्षेत्र की जनता का जो हक और अधिकार है, इस क्षेत्र की जनता का जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान के साथ उस स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए और इस क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, भौगोलिक क्षेत्र की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, और कहीं ना कहीं हमारी इस क्षेत्र की जनता का जो स्वाभिमान कहीं ना कहीं कमज़ोर था, उस स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए राजनीति में आए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी आदमी को आगे करें जो हमारा गुलाम बने, या कोई हम किसी के गुलाम बन के रहें। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मैं अकेला प्रकाश बूझ नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मेरा इस क्षेत्र की जनता और आप सब लोग जो कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं। और अभी जो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, उस जोश को घर घर तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बहुत जगह बातें ये भी आ रही है कि अभी कौन से चुनाव, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जोर से प्रचार होता है, लोगों के बीच में जो आवाज़ जाती है चुनाव, वो चुनाव की आवाज़ अभी लोगों तक नहीं है। लोगों को सिर्फ पंचायती राज और विधानसभा चुनाव ही ज़्यादा ध्यान में रहते हैं। अभी बहुत सारी जगह से मुझे फ़ोन आते हैं कि लोग ये पूछ रहे हैं कि आप तो हमारे बीच में आए, लेकिन अभी कौन से चुनाव। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, घर घर तक जाएं, घर घर तक हमारी आवाज़ को पहचानें और उनको ये कहें कि विधानसभा चुनाव में जो हमारे इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ को जयपुर में पहुंचाना था, उसी आवाज़ को अभी दिल्ली में पहुंचाने वाले चुनाव हैं। जो हमारे हक और अधिकारों की आवाज़ को हम दिल्ली में जो व्यक्ति जाकर बोल सकता था, उसी आवाज़ को हम दिल्ली में जाकर बोले, वो वाले ये चुनाव। तो ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हर घर तक पहुँचे और अपना जो वोट है, लोग कमल कांग्रेसियों से बिल्कुल प्रताड़ित हो गए हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारा स्वतंत्र नेतृत्व यहाँ उभरे और हमारे क्षेत्र की जनता का उद्धार करे, क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ बने। लेकिन उन तक हमें पहुँचना पड़ेगा, उन लोगों को बूथ तक पहुँचाना पड़ेगा। और इस क्षेत्र की जनता जो चाहती है परिवर्तन, वो परिवर्तन होके रहेगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो कमल कांग्रेस के गुलाम हैं, उन गुलामों को नज़रअंदाज करें और आम जनता जो है इस क्षेत्र की जनता तक पहुँचे, हमारे मुद्दे उन तक पहुँचाएं, हमारा विजन उनको समझाएं और उनको ये निवेदन करें कि आपको 70 साल से 75 साल से जो कमल कांग्रेस की गुलामी कर रहे, कमल कांग्रेस को वोट दे रहे हो, एक बार परिवर्तन करके देखिए। इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा और इस क्षेत्र का परिवर्तन दिखेगा भी। मैं इतनी बातें करूँगा, आप लोग सब जागरूक हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जोहार।